नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के गौरव, राजस्थान के पंचगौरव। यहाँ से देखो, अभी अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, उसने यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। और अधीनस्थ बोर्ड तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम तो पहले में इसमें देखो प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया अभी वीडियो के एग्जाम में कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के अंतर्गत वन जिला वन प्रोडक्ट में सवाई माधोपुर जिले के मुख्य उत्पाद का नाम बताना। देखो सवाई माधोपुर का पूछा मुख्य उत्पाद, ठीक है। तो देखो इसमें प्रोडक्ट ही पूछे जाएंगे, तो इसका हो जाएगा अमृत हो जाएगा, ठीक है। हम आगे इसमें बात करेंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखो, ठीक है। इसमें पूछा गया ओडीओपी उत्पादों के बारे में आपको मिलान करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे, जैसे कोटा का धनिया हो जाएगा, इस प्रकार झालावाड़ नारंगी हो जाएगी, मूंगफली की चोरू की हो जाएगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। फिर ये देखो परिचालक सीधी भर्ती 2024 जो बिल कंडक्टर वाला एग्जाम, उसमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट के तहत सौंफ किस उत्पाद में आएगा, कहाँ पे आएगा सौंफ, ठीक है। तो सौंफ कहाँ पर आएगा ये हम आगे इसमें बात करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाएंगे आपको प्रोडक्ट को लेके। तो देखो ये पूछा गया 4th ग्रेड वाले एग्जाम में पूछा गया कि श्री गंगानगर का मुख्य उत्पाद का नाम क्या बता। तो मुझे सरसों का तेल हो जाएगा, हम इसमें आगे बात करेंगे। और एक प्रश्न और देखो, एक जिला उत्पाद के तहत हस्तकला उत्पाद और जिलों की दिया गया, इसमें उत्पाद दिया गया है प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें आपको मिलान करना है, इसमें कौन कौन से मिलान खा रहे हैं। तो देखो इसमें पहला खा रहा है, दूसरा खा रहा है, तीसरा खा रहा है, ठीक है। ये मौजूदी या नहीं होगी, ओडीओपी में नहीं होगी। ये देखो पीटीआई लाइब्रेरी वाले एग्जाम में ये पूछा गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया। अब ये क्या है कि अपडेट हो जाते हैं, हम अभी लेटेस्ट वाले देखेंगे। इसमें पूछा गया वन उत्पाद के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो उत्पाद पूछा इसने, तो जयपुर का नींबू नहीं होगा, यहाँ करौंजा जाएगा, करौंज, सॉरी लेशवा, करौंज नहीं लेशवा। हम इसमें आगे बात करेंगे। अलवर प्याज, ये अजमेर का गुलाब, ये सब आपको याद हो जाएंगे, बहुत शानदार ट्रिक्स से हम इसको याद करेंगे। ये देखो ये, तो इसमें देखो ये पूछा गया है कि दूध का संबंध किस जिले से है। तो उस समय तो धौलपुर था, लेकिन वर्तमान में धौलपुर का आलू हो गया है, आलू हो गया, ठीक है। ये देखो इसमें भी उत्पाद ही पूछा है इसने। फिर आगे है, एक जिला एक उत्पाद में जयपुर से संबंधित किस उत्पाद को चुना गया है। तो जयपुर से संबंधित किस उत्पाद को चुना गया। तो अब देखो जयपुर का उपज भी पूछ ली और उत्पाद भी इसने पूछ लिया। तो इसमें इस प्रकार आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी हो जाएगा इसका रत्नाभूषण। हम समझाते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा ओडीओपी, ठीक है, वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत कुल 5 प्रकार के इसमें प्रोडक्ट थे। कितने? 5 प्रकार के प्रोडक्ट। एक बार बेसिक जान लेते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो हम इसमें देख लेंगे। तो ओडीओपी के तहत 5 प्रकार के इसमें प्रोडक्ट रखे गए थे, जिसमें एक तो था उपज, ठीक है, एक था उत्पाद, एक था खेल, एक पर्यटन स्थल और एक प्रजाति। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड के हो चाहे आरपीएससी हो, उसने यहाँ से जो प्रश्न पूछे हैं वो पूछे हैं कि उपज और प्रजाति को लेकर, ठीक है, या फिर एक उत्पाद भी इसमें देख सकते हैं। अब आपको इसमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो पर्यटन स्थल तो आप जिले के हिसाब से कर दोगे, ठीक है, और कुछ नया पर्यटन स्थल आता है तो हम उसको याद ही कर लेंगे। हो कि ये जो खेल वेल है ये आपको याद नहीं करने, डन। और उसके बाद में फिर आपको एक तो ज़्यादा फोकस करना आपको उपज को लेकर, कि उपज से लेकर क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसको याद करते चलना। देखो आपका अजमेर ज़िला, ठीक है, अजमेर ज़िला। अब देखो अजमेर में एक तो है गुलाब, पहला है गुलाब। तो आपको एक तो गुलाब याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो हम पढ़ते हैं राजस्थान जियोग्राफी में कि नूरजहाँ की माँ थी, नूरजहाँ की माँ उस्मान बेगम ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने यहाँ पर इत्र की खोज की थी, तो वो अजमेर में की थी। तो आपको गुलाब याद रखना है, ठीक है। और आप जैसे मान लो आरपीएससी का पेपर दे रहे हो तो आपको आरपीएससी को गुलाब देना है अजमेर जाके, ठीक है। फिर एक तो गुलाब हो गया, अच्छा पेड़। प्रजाति की बात करें तो नीम, नीम आपको याद रखना कि अजमेर में नीम मतलब कड़वाहट आती है, क्योंकि आरपीएससी के वर्तमान में पेपर इतने हार्ड आ रहे हैं तो वहाँ पर कड़वाहट लगता है वो पेपर है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार हम इन दोनों की बात करते हैं, फिर बाद में इसकी बात करेंगे अलग से। फिर अगला है अलवर। अलवर देखो, अलवर से हम सभी प्यार करते हैं, ठीक है, अलवर से, क्योंकि यहाँ पर हमारा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता है, ठीक है। और लोग यहाँ पर रोज़गार करने जाते हैं, मतलब कोई भी उद्योग में रोज़गार करने जाते हैं तो वो वहाँ पर सब्जी के तौर पर प्याज खाते हैं,
क्या खाते हैं, प्याज खाते हैं, ठीक है। और ऐसे आपको अर्जुन याद रखना है, ऐसे अर्जुन आपको इसमें याद रखना है। 2 हो गए। फिर चलते हैं बालोतरा में। बालोतरा में आपको याद रखना है एक अनार और एक रोहिड़ा। देखो ये रोहिड़ा पूछा जा सकता है, आपको पता भी है कि रोहिड़ा राजस्थान में कहाँ उत्पादित होता है ना, ठीक है। इसको हमें मारवाड़ में पढ़ते हैं कि राजस्थान जियोग्राफी में कि ये मारवाड़ में उत्पादित होता है, तो आपको रोहिड़ा याद रखना है बालोतरा में, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, ट्रिक सभी की बनाएंगे हम। देखो बालोतरा में रा आ रहा रा, ठीक है, रा से रहेड़ा, ठीक है। और एक दूसरी ट्रिक और है अनार की, अनार। इसको ऐसे याद रखेंगे, जो बाल है ना, बाल, तो बाल कमज़ोर पड़ जाते हैं, यानी कि उनमें खून की कमी हो जाती है। अब उनको खून की कमी की पूर्ति करने के लिए हम अनार खाएंगे, तो बालोतरा में अनार हो जाएगा और रा से रोहिड़ा। इस प्रकार 2-4 बार इसको रिपीट करेंगे, जैसे अनार रोहिड़ा, इस प्रकार ये याद हो जाएगा। फिर चलते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आपको याद रखना है कि महुआ की आदिवासी जो होती है वहाँ पर शराब बनाते हैं बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा में महू तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है कि आम कहाँ का, आम, ठीक है। तो बांसवाड़ा में बांस है ना, बांसवाड़ा में बांस बहुत सारी है, ठीक है। अब आप वहाँ जाकर बोलोगे यार यू वाह यार क्या मस्त बांस का पेड़ है, तो वो लोगों को लगेगा यार ये तो आम बात कर रहा है, क्या कर रहा है, आम बात कर रहा है, या बांस तो हमारी होती है। तो आपको आम बात यहाँ पर बांसवाड़ा में याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके साथ आपको ये भी देख लेना, जैसे मान लो महुआ भूल जाओ तो मत से महुआ याद रख लेना आप, ओके। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, इतना कोई हार्ड है नहीं है। आगे है 12 का लहसुन पूछा था अभी, लहसुन, ठीक है। और ये चिरौंजी, 12 का लहसुन और चिरौंजी आपको इसमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, देखो बहुत से लोगों को ना लहसुन खाने से ना चीड़ होती है उनको, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें से थोड़ी वो महक आती है, खुशबू सी आती है, सल्फ्यूरिक ऐसे कुछ कारण होता है, उसके कारण इसमें वो सुगंध सी है, या फिर इसको दुर्गंध जो भी बोलो वो आती है इसके कारण। तो कुछ लोगों को चीड़ होती है, तो वो बार करते हैं कि यार मेरे मतलब हाथों में दुर्गंध हो गई, बदबू हो गई, बार करेंगे। तो लहसुन आपको 12 याद रखना है, 12 लहसुन, और चीड़ हो जाएगी तो चिरौंजी, इस प्रकार, ठीक है। फिर देखो बाड़मेर में वापस आ गया रोहिड़ा, बाड़मेर में आ गया रोहिड़ा, और कौन से में आया था पहले, बालोतरा। तो बालोतरा और बाड़मेर में रोहिड़ा कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पूछा गया है कि इसबगोल कहाँ का है, इसबगोल कहाँ का है। साइड में उगाया जाता है, मारवाड़ी साइड में इसबगोल, ठीक है। तो गोल आपको, इसबगोल आपको बाड़मेर याद रखना, और रोहिड़ा बालोतरा दोनों में याद हो जाएगा। फिर हम चलते हैं ब्यावर में। तो ब्यावर में एक तो है गेहूँ, एक है करंज। कैसे याद रखोगे, ब्याह होता है ना, ब्याह यानी कि विवाह, उसमें पूड़ी किसकी बनती है, गेहूँ की पूड़ी बनती है, गेहूँ की। और एक सब्जी बनती है करंजे की, करंजा जानते हो, वो खट्टा खट्टा होता है। तो आपको करंज याद रखना, करंजा से करंज। तो आपको गेहूँ की रोटी और करंजे की सब्जी कहाँ खानी है, ब्याह में खानी है। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि ब्यावर में गेहूँ और करंजे याद रखना है, ठीक है। फिर है भरतपुर। देखो भरतपुर में तो ये सभी को पता है, अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद कर लेंगे। भरतपुर में सबसे ज़्यादा शहद होता है, क्योंकि वहाँ पर जो शहद से संबंधित उस प्लांट भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो भरतपुर में आपको शहद याद रखना। फिर आपको पता है कि भरतपुर में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है, तो लोगों को वहाँ पर कोई भी काम करने के लिए कदम भी रखना पड़ता है ना, कदम, तो ध्यान से कदम रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि लोग वहाँ पर इतने शहद की तरह मीठे बोलते हैं और फिर धोखाधड़ी कर देते हैं। तो आपको ब्यावर इस प्रकार याद रखना है कि ब्यावर में शहद है और कदम है, शहर और कदम। तो आपको भरतपुर में जैसे साइबर क्राइम भी ज़्यादा हो गया, तो कदम ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग मीठी बात करते हैं। जैसे फ़ोन पे किसी ने कॉल कर दिया, मीठी बात करी शहद जैसी, और फिर आपको डंक की तरह, मधुमक्खी की तरह डस लिया, इस प्रकार याद हो जाएगा। फिर है भीलवाड़ा। अब देखो भीलवाड़ा में है एक तो संतरा, क्या है, संतरा और नीम। अब संतरा बोल सकते हो, इसे संतरा तो झालावाड़ में भी है, वह हम आगे देखेंगे। तो आपको भीलवाड़ा में एक तो संतरा याद रखनी और एक नीम याद रखना है, नीम इसमें आपको याद रखना है। फिर एक नीम पहले भी आया था, बताओ वो कहाँ पर आया था, देखो ये रहा, अजमेर में, दिख गया आपको। तो अजमेर में भी नीम आया था, ठीक। और
भीलवाड़ा में भी नीम है। और संतरा आपको भीलवाड़ा में याद रखनी है। अगला है बीकानेर। बीकानेर, तो बीकानेर में है एक तो देखो मेथी और एक रोहिड़ा। रोहिड़ा, देखो रोहिड़ा वापस आ गया, ठीक है। और मेथी जैसे नागौर की मेथी भी प्रसिद्ध है। नागौर की मेथी जैसे नागौर की पान मेथी को भी उसमें कुछ शामिल किया गया था कोई लिस्ट में, ठीक है। तो आपको बीकानेर में तो मेथी याद रखनी है और एक आपको रोहिड़ा याद रखना है। कैसे याद रखोगे, वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि राई के भाव रात को महंगे हो गए कम हो गए, वो वाली है ना। तो वो बिक गई थी, राई से आपको मेथी याद रखना है कि मेथी बिक गई थी, है ना। तो बिका मेथी इसमें आपको याद रखना है। फिर अब बूंदी। बूंदी, बूंदी, ठीक है। बूंदी होती है ना, बूंदी जिसके लड्डू बनते हैं, बूंदी के लड्डू, ठीक है। तो बूंदी के लड्डू खाओगे आप तो वही खाता है जिसके बाद धन हो, ठीक है। अब बूंदी खाने के बाद में आदमी को चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे से इधर उधर भागने लगता है। जैसे घर वाले तो उसको ढोक देता है, प्रणाम करता है, ढोक है नहीं प्रणाम करना, ठीक है, उसको ढोक देता है। तो बूंदी आपको धान याद रखना है और धो के याद रखना है, याद हो जाएगा। फिर चलते हैं अजवाइन। अजवाइन चित्तौड़गढ़ की है। ये पूछी गई है कि अजवाइन कहाँ की है, भी चित्तौड़गढ़ की है। तो अजवाइन आपको याद रखनी है, चित्तौड़गढ़ की है। और भील, भील इसको कैसे याद रखोगे, जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप जी, ठीक है, उनके साथ हमेशा भील रहते थे, ठीक। उसके साथ वो खाते थे अजवाइन, अजवाइन खाते थे। ऐसे याद रखो, महाराणा प्रताप एक ही तो खाने का बताया कि महाराणा प्रताप अजवाइन खाते थे, इस प्रकार इसको याद रखेंगे। और ये थी चित्तौड़गढ़ में। फिर अगला है चूरू। चूरू, ठीक है। चूरू को याद रखो आप। देखो फोग तो हम जानते हैं, फोग मरुस्थलीकरण में पढ़ते हैं कि फोग इधर की साइड गाँव मारवाड़ी के साथ, फोग रोहिड़ा केर इस प्रकार के हैं। तो फोग आपको याद रखना चूरू। इसको कैसे याद रखोगे, जो चोर होते हैं ना, चोर, चोर, फोग सेंट आती है, फोग वो लगा के इधर उधर फिरते रहते हैं क्योंकि ये लोग होते हैं गवार, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फोग वही लगाएगा जो गवार आदमी है। और गवार कौन है, चोर है, इसलिए ये चोरी करते हैं। तो फोग आपको गवार और चोर याद रखना, दो चार बार याद कर लेंगे कि फोग गवार चोर, फोग गवार चोर, इस प्रकार याद हो जाएगी। फिर है डोसा। डोसा, डोसा में भी सौंफ पूछी गई थी, सौंफ, ठीक। तो डोसा, सा से सौंफ और दो से ढाक, ढाक, ठीक है। इस प्रकार इसको आपको याद रखना है। ये तो आसान हो जाएगा डोसा वाला, तो द से निकाल लेंगे धाक और सा से सौंफ। अब देखो ये इसके तो ओ की मात्रा तो सा को दे दो तो ये तो सौ हो जाएगा और दा की मात्रा सिंपल रह जाएगी, आ की मात्रा ही रह जाएगी, है ना। इसको कर दो ढाक, इस प्रकार इसको याद रखना है। फिर चलते हैं डीग। अब डीग में देखो आपको पता है कि सेव और भरतपुर की जो सरसों है वो सबसे फेमस है। और भरतपुर से अलग कौन सा हुआ, डीग हुआ। तो डीग आपको सरसों याद रखनी है, ठीक है। फिर अर्जुन को आप जानते हो कि बिल्कुल भी अडिगा आदमी थे, है ना, मतलब हिलते नहीं थे। जैसे एक प्रण ठान लिया कि चिड़िया की आँखों भेदना है तो वो फिक्स कर लेते थे, उनके ठान लिया उन्होंने। तो ये डीग हिंदी का शब्द इस प्रकार याद रखो तो अर्जुन ही याद आ जाएगा। फिर हम चलते हैं आलू खाने, धौलपुर, ठीक है। तो धौलपुर एक तो हो जाएगा आलू और एक करंज हो जाएगा, ठीक है। आलू कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद ही होते हैं ना, उनको मारवाड़ी में बोलते हैं धोड़ा है, धोड़ा आलू है, धोड़ा आलू यानी सफ़ेद आलू है। तो आलू कैसे होते हैं, धोले होते हैं, तो धोला आलू हो जाएगा। फिर करंज, तो करंज आपको पहले ही बताया कि शादी में ब्याह में जाओगे तो आप गेहूँ शायद सब्जी खाओगे, किसकी, करंज की। तो ये दो जगह आ गया, ओके। फिर हम चलते हैं कुचामन डीडवाना में, कुचामन डीडवाना में, ठीक है। देखो ये प्याज पहले कहाँ पर आया, भीलवाड़ा में, ठीक है, जहाँ पर आप औद्योगिक क्षेत्र में गए थे प्याज के साथ वो खाए थे वहाँ पर, ओके। अब कुचामन डीडवाना की साइड है यानी मारवाड़ी की साइड है तो ये हो जाएगी खेजड़ी, खेजड़ी, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, ये तो ऐसे हो गया कि खेजड़ी तो मारवाड़ में पूरी जगह है। देखो डी और डी मिलाना वहाँ पे, ये अभी आपको मान लो नई चीज़ लग रही होगी लेकिन आप इसको 5-10 बार इसको पढ़ोगे ना, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, आज पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो या एग्जाम के बाद में पढ़ो, पर ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार काश में पढ़ लेता उस समय तो मेरे 2% ठीक हो जाते हैं, ओके। अब हम चलते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर, देखो डूंगरपुर में आम और सागवान,
आम पहले कहाँ पर आया था? बांसवाड़ा में। किसे याद किया था कि बांसवाड़ा में बांस तो आम बात है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपको जो वागड़ वाला एरिया हो गया उसमें आपको आम याद हो जाएगा। फिर सागवान के सबसे ज़्यादा जो मिश्रित वन होते हैं वो होते हैं वागड़ में, तो डूंगरपुर में ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं गंगानगर, श्री गंगानगर। देखो श्री गंगानगर में ये वाला प्रश्न पूछा गया था किन्नू वाला, कि किन्नू कहाँ का फेमस है, तो ये श्री गंगानगर का फेमस है। आपको ये याद रखना है, हनुमानगढ़ और ये इस दोनों का ही है ये किन्नू, ठीक है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर का। ओके, फिर आपको इसमें याद रखना है श्री गंगानगर में बकायन, बकायन। ओके, और फिर एक याद रखना आपको हनुमानगढ़ में शीशम। देखो जनरली जो प्रश्न पूछा जाता है ना कि शीशम के वृक्ष राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होता है श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। लेकिन आपको याद रखना हनुमानगढ़, हनुमान जी थे ना, हनुमान जी राम जी के साथ शीश झुका के रखते थे राम जी के सामने, शीश यानी सिर झुका के रखते थे, तो हनुमान जी शीशम इसमें आपको याद रखना है। जयपुर में आपको याद रखना है गेहूँ और लेसुआ। देखो गेहूँ कहाँ कहाँ आया, एक तो ब्यावर में आया। ओके, अब ये वाला तो नहीं पूछेगा कि जयपुर में गेहूँ होते हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे नया नाम लग रहा है ना लेसुआ, लेसुआ, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, सबसे ज़्यादा जयपुर है ना, जयपुर, जयपुर में सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट पढ़ने वाले, ठीक है। और वहाँ पर जैसे मान लो गांव से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपने एक सब्जी सुनी होगी लेसुआ, लेसुआ होती है एक से आंवला जैसी शेप होती है, उससे थोड़ा छोटा होता है, उसकी है ना अचार बनता है, ठीक है, अचार बनता है। तो लेसुआ आपको जयपुर याद रखना है, ये जयपुर वाले लेसुआ ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, इस प्रकार। फिर है जैसलमेर। अब जैसलमेर में जो ये रहा जैसलमेर, जैसलमेर में एक तो है खजूर, एक है पिल्लू जाल, पिल्लू जाल, तो जाल जालौर में भी आएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसलमेर की जैसे रेगिस्तान वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है। आपने दुबई का नाम सुना होगा, दुबई सभी जानते हैं, दुबई में रहते हैं शेख साहब, वो बोलते हैं हबीबी हबीबी, और वो सबसे ज़्यादा आप देखना उनकी वीडियो में सबसे ज़्यादा खजूर खाते हैं, है ना। तो उनकी तुलना करो हमारे रेगिस्तान वाले थार के मरुस्थल से, तो हमारे रेगिस्तान में भी जैसे वर्तमान में पर्यटन की दृष्टि से बहुत खतरनाक काम हो रहा है, यहाँ पर शानदार काम हो रहा है ना, तो वो वहाँ पर खाएगा खजूर, डन। फिर पिल्लू जाल कैसे याद रखोगे, जाल, वैसे जाल से जाल और तो याद हो जाएगा, और जाल से जैसलमेर भी याद हो जाएगा, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे, ये जो खजूर होता है ना खजूर, इनका कलर चेक करना है, हमेशा पीले होते हैं, पीले, हालांकि कुछ लाल भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन खजूर आपको पीले याद रखना है, ठीक है, पिल्लू जाल। और वो पियोना सांप भी सुना होगा आपने, जो रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वो भी जैसलमेर की साइड ही पाया जाता है, पिल्लू पियोना ना। अब हम चलते हैं जालोर, जालोर का एक तो हो गया अनार और एक हो गया पिल्लू जाल। अब अनार का हमने पहले याद किया था बाल उतरा, कि बाल को सफ़ेद मतलब न्यूट्रिशन देने के लिए हम अनार खाएंगे। ओके, अब देखो फिर आ गया आपका संतरा, तो संतरा झालावाड़ में भी है और पहले ऊपर भी आया था, और ये डूंगरपुर वाला सागवान भी इसमें आ गया। तो इस प्रकार कॉमन को भी आप इसमें याद कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसका पीडीएफ का प्रिंट निकाल लो, केवल इसी पेज का निकालना है और अपनी स्टडी रूम के सामने चिपका दो, डेली इसको देखो क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सागवान जैसे आपने यहाँ लिख लिया कि यार डूंगरपुर में भी है, ठीक है, जैसे संतरा का एक जगह लिख लिया कि संतरा वहाँ पर भी आया था, इस प्रकार। फिर है झुंझुनू, 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 झुंझुनू में एक तो है सरसों, अब यहाँ पर लिखो लो आप डीग में भी सरसों थी, ठीक है। एक है खेजड़ी, खेजड़ी के लिख लो कि मारवाड़ में एक स्थान आया था, वहाँ पर भी ये खेजड़ी थी, ठीक है। वैसे देखो ये झुंझुनू वाला एरिया ना, झुंझुनू वाला एरिया शेखावाटी का एरिया हो गया, मरुस्थल वाले एरिया में आता है। अगला है जालोर, जालोर, देखो ये जालोर वाला जीरा का प्रश्न पूछा गया था, जोधपुर वाला। तो जोधपुर में देखो एक तो पिल्लू जाल आ गए, जैसलमेर में आ गया, जोधपुर में आ गया और जालोर में आ गया, तो पिल्लू जाल तो कॉमन हो गया। फिर जोधपुर में आपको जीरा याद रखना है, कैसे याद रखोगे, वेरी जी है, देखो जो मैं इसको लिखता हूँ जो और रह, ठीक है, इसको इससे मिला दो तो जीर हो गया, जीर को इसका पता नहीं होता, जीरा याद हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार इसको याद रखोगे आप। अगला है करौली, करौली, ये करौली में है तिल, करौली में तिल और बरगद, करौली में तिल और
बरगद। इसको ऐसे याद रखो कि जो रोली होती है ना, रोली रोली, उसके साथ कोई त्यौहार आए तो इसको ऐसे लिंक करो कि त्यौहार में आप तिल लगाओगे चावल की जगह, तिल, और तिल चढ़ाओगे आप बरगद के पेड़ के। ठीक है, इसको आप छोटा ज़रा आप किस प्रकार याद करते हो, कोई ट्रिक बन नहीं रही इस प्रकार। फिर अगला है खेड़तल तिजारा। खेड़तल तिजारा, अब देखो प्याज आ गया, प्याज पहले भी आ गया भीलवाड़ा में, 3 जगह आ चुका है, तो तीनों के कॉमन लिख लो। ठीक है, फिर शीशम, शीशम हनुमान जी के सामने जो खाते थे, तो शीशम हनुमानगढ़ इस प्रकार। कोटा, अब देखो कोटा को हम कूटेंगे, कोटा। ठीक है, कोटा के जो धनिया होता है ना, धनिया, उसकी हम बोलते हैं थेरी खेर नहीं है, सीधा धनिया हम डालते नहीं, उसको कूट देते हैं, कूट के तो डालते हैं धनिया को, है ना। ठीक, और उसके बोलते हैं थेरी खेर नहीं, मतलब तेरा नंबर आ गया, अब तेरे को कूटेंगे हम। तो खेर आपको याद रखना कोटा, और धनिया में आपको कोटा याद रखना है। वह खेर वाला प्रश्न अभी पूछा गया था, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, जिसमें ये भारत वाले वन होते हैं ना, उसमें ये खेर पूछा गया था, तो आपको इसमें ध्यान रखना। और धनिया वाला प्रश्न पूछा हुआ है। फिर है कोटपुतली बहरोड, बहरोड, कोटपुतली बहरोड में आपको याद रखना है गाजर और गूगल, गूगल। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि जैसे मान लो ये नया जिला बना, नया जिला, तो नया जिला बना तो इसमें पता नहीं चला यार ये लोकेशन किस तरफ है, मतलब जैसे मैप है ना, राजस्थान का मैप हो गया, ड्रॉ बनाते हैं। ठीक, अब आपको पता नहीं चला कि ये कोटपुतली बहरोड कौन सी जगह है, क्योंकि कोटपुतली एक जयपुर में भी स्थान पड़ता है ना। तो आपको गए गूगल पर, और गूगल पर जाके आपने सर्च किया। ठीक है, जैसे आपने पहले ग लिखा तो आपके सामने आ गया गज्जर, गाजर, तो आपको गाजर और गूगल इस प्रकार इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, और कौन सी ट्रिक बन सकती है इसमें? ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हो कि रोड होती है ना, रोड, रोड को आप वर्तमान में देखने के लिए गूगल मैप का यूज़ करते हो, है ना। तो बरोड गूगल इसमें आपको याद रखना है। फिर है नागौर, नागौर, देखो नागौर सौंप और खेजड़ी, तो खेजड़ी कॉमन आ गया, एक जगह के लोग किस किस की है, क्योंकि वो दे सकता है, ये ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान के ODOP-1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत खेजड़ी निम्न में से किसका उत्पाद नहीं है या उपज नहीं है, इस प्रकार आपको प्रश्न दे सकता है। नागौर की सौंफ, ठीक है, हमने पहली बात की नागौर की सौंफ, है ना। फिर अब पाली, देखो पाली की फेमस होती है मेहंदी, सोजत पाली की, ये आपको पता ही है, और ये प्रश्न पूछा गया था अभी। और आपको रोंज याद रखना है, इसको कैसे याद रखोगे? मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी, लड़कियाँ इसको अदरवाइज नहीं लेना, तो मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी, तो मेहंदी आपकी उतर जाती है, आप रूस जाते हो, रूस, रूसना का मतलब रोज आता है आपको, रोज गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, तो आपको पाली इस प्रकार याद रखना है कि रोज कहाँ की है, पाली में। और जो मेहंदी भिगोते हो प्याली में भिगोई जाती है, ठीक है, प्याली में आप मेहंदी है ना भिगोते हो, और उसको रोंद भी देते हो, रोंद रोंद के जैसे मुट्ठी बना ली और उसको फिर अंगुली से उसको दबा दबा के बनाई जाती है, तो आपको रोंद इस प्रकार इसमें याद रखना है। फिर फलोदी में जीरा और पिल्लू जाल वापस आ गया। ठीक है, अब ये पिल्लू जाल 4 जगह आ गया, चारों लिख लो इसमें। जीरा कहाँ कहाँ आ गया, इसको दोनों जगह लिख लो इस प्रकार। फिर अगला है प्रतापगढ़, 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 प्रतापगढ़ में आपको तेंदुआला याद रखना है। कलौंजी दोनों जगह आ गए, ऊपर वाली कलौंजी, ठीक है, कलौंजी एक जगह लिख लो, और इसके साथ करंज वाला, कन्फ्यूज हो सकते हो तो करंज वाले दोनों लिख लो कि करंज कहाँ कहाँ थे। ठीक है, प्रतापगढ़ को आपको तेंदु याद रखना है। इसको कैसे याद रखोगे? महाराणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप को हमने पहले याद किया था, उनको कुछ खिलाया था हमने, क्या खिलाया था? अजवाइन खिलाया था। ठीक है, बीली वृक्ष के साथ। और आपको प्रताप को तेंदुए के साथ लड़वाना है अब, है ना, तो प्रतापगढ़ तेंदुए के साथ लड़ेगा। ओके, फिर है राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद में जैसे नीम तो वापस आ गया, तो नीम को तीनों लिख लो, नीम के कौन कौन से स्थान है। ओके, उसके बाद में राजसमंद में सीताफल, तो सीताफल आपको याद रखना है। हम बोलते हैं ना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक है, तो राजा राम सीताराम, ठीक है, इस प्रकार इसको याद रख सकते हो। अगला है सलूम्बर, सलूम्बर, देखो सलूम्बर वाला पूछा हुआ है, कैसे? ये प्लस वाला पूछता ही है कि जंगल क्या किसको बोलते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किसको बोला जाता है, तो फ्लास को बोला जाता है। फिर ये मक्का पूछी जाती है कि
जो जलवायु प्रदेश है ना 10, तो जलवायु प्रदेश में पूछी जाती है कौन से जलवायु प्रदेश में आता है, तो वहाँ पर तो ये वागड़ वाले एरिया में आता है। ओके, और यहाँ पर आपको सलूम्बर याद रखना है। ओके, तो मक्का का जो सरा होता है ना, इसको सरा बोलते हैं, सरा, वो लंबा सा होता है। ठीक है, तो लंबा मक्का। ओके, और उसके बाद में पलास आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम सवाई माधोपुर में अमरूद खाने। सवाई माधोपुर में अमरूद खाने, तो आपको ये अमरूद याद रखना है। नीम पहले आ गया, ये भी रहा और पहले भी आ गया, तो नीम के चारों जो आए वो एक जगह लिख लो। तो सवाई माधोपुर का अमरूद, इसको कैसे याद रखोगे? इसकी देखो आप खुद ट्रिक बनाना, इसकी कोई ट्रिक बन नहीं रही है। ओके, ये पहले ही नहीं बनी, इसकी नहीं बनी, आपको अमरूद ऐसे इसको रट्टा मारना है। फिर हम चलते हैं सिक्कर की ओर प्याज खाने। सिक्कर की प्याज, सिक्कर की प्याज जिसे बेचने वाले आते हैं ना, तो वो बोलते हैं सिक्कर के प्रसिद्ध प्याज, क्योंकि सिक्कर के फेमस प्याज होते हैं। तो प्याज तीनों जगह आ गए, भीलवाड़ा वाला और ऊपर वाला, तो आपको प्याज सिक्कर भी याद रखना है। ठीक है, अब जो प्याज आदमी खाता है ना, वो अड्डू आदमी होता है, थोड़ा अड्डू टेढ़ा आदमी होता है, तो अड्डू आपको सिक्कर याद रखना है। ठीक है, और सिक्कर के लोग थोड़े अड्डू होते हैं, इस प्रकार भी इसमें आप याद रख सकते हो। तो देखो ये जो अलग से नाम आ रहे हैं ना, अड्डू आ गया, तेंदू आ गया, तो ये कलौंजी वाले हो गए, तेंदू वाले हो गए, कलौंजी, तेंदू, ये रोंज, ठीक है, अड्डू हो गया, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ओके, फिर हम चलते हैं सिरोही में। सिरोही में देखो एक तो पपीता, एक है महुआ। तो महुआ की पहले हमने शराब बनाई थी उधर पहले वागड़ में, और आपको एक इसका सीरा भी बनाना अब सिरोही। ठीक है, तो सिरोही में आपको पपीता खाना है और महुआ पीना है। पपीता खा के महुआ पी के आप सिर उल्टा करके सो जाओ। ठीक है, फिर है टोंक। तो डिग और टोंक की सरसों फेमस है, ये आपको पता है। ठीक है, और एक आपको याद रखना अमलताश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पर्सन नया लगता है, ऐसे लगता है कि यार अमलताश तो पता नहीं कहाँ का है। तो कुछ ही है जो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जा सकते हैं, तो अमलताश आपको, टोंक याद रखना है। लास्ट है उदयपुर। तो उदयपुर में आपको सीताफल याद रखना है। तो सीता को हमने राजसमंद याद किया था, रघुपति राघव राजाराम, तो उदयपुर और राजसमंद हो जाएगा। दूसरा उदयपुर का बांस या बैम्बू, वैसे बांसवाड़ा का क्या था, आम, तो आपको ये याद रखने हैं। तो अब देखो जो याद नहीं हुए ना, 5-7 ऐसे होंगे जिनकी ट्रिक नहीं बनी, तो आपको अपनी तरफ से याद रखना है। और ये जो पीडीएफ है, जैसे ये पेज है, इसका एक पीडीएफ का प्रिंट निकाल लो और इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको डेली देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जो आपने ट्रिक बनाई है, जिसे हमने बात की अजमेर में जाएंगे हम गुलाब देंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, तो नीम की बात कर देंगे वो। ठीक है, तो आप इस प्रकार की ट्रिक लिख लो कि अजमेर में जाएंगे आरपीएससी के पास, इस प्रकार। ठीक है, अलवर वाले उसमें मतलब औद्योगिक क्षेत्र, तो वहाँ काम करने जाएंगे तो प्याज के साथ रोटी खाएंगे। ओके, इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हो। फिर ये उत्पाद, अब उत्पाद वाले आपको एक बार इसमें रीडिंग मारनी है, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं उपज और प्रजाति पूछी जाती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अजमेर में ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद। ठीक है, तो आपको अजमेर में ये ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद याद रखना। जैसे आप अजमेर में एंट्री करते हो तो आपको ना वहाँ पर मार्बल की दुकान दिखेगी, चाहे आप गूगल मैप कर लेना, वहाँ पे आपको ग्रेनाइट और मार्बल ही दिखेगा। फिर अलवर में आप देख लो कितने भी औद्योगिक क्षेत्र है, जितने भी ऑटो पार्ट्स है, जैसे होंडा हो गया, ये जितने भी कारें बनती है कुशखेड़ा में, हीरो मोटर क्रॉप, ये जितने भी हैं ना ऑटो पार्ट्स वाली, मोबाइल वाली, ये सब अलवर में ही है। फिर है बालोतरा। तो बालोतरा में आपको याद रखना टेक्सटाइल उत्पाद। अब देखो इनमें कुछ कॉमन भी आएगा, जैसे टेक्सटाइल का यहाँ पर भी है, भीलवाड़ा में भी, तो इन कॉमन को एक जगह लिख लो कि ये जैसे बालोतरा हो गया है ना, भीलवाड़ा हो गया, इस प्रकार लिख सकते हो आप। अब देखो बांसवाड़ा में फिर देखो ग्रेनाइट आ गया, अब ग्रेनाइट यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन दे सकता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। इससे 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो मिलान करने वाला दे देगा कि उपज को मिलान कीजिए, दूसरा प्रजाति को मिलान कीजिए, और तीसरा उत्पाद को, और चौथा बन सकता है कि इनमें से कौन सा इसका उत्पाद कौन सी जिले का नहीं है।
फिर ये आपको 5वां वाला याद रखना, 12 वाला गार्लिक प्रोडक्ट, गार्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो गार्लिक प्रोडक्ट हो जाएगा 12 का। उसके बाद में बाड़मेर, तो बाड़मेर की कसीदाकारी फेमस है, ये पूछा जा सकता है कसीदाकारी कहाँ की फेमस है, तो बाड़मेर की हो जाएगी। और ब्यावर का क्वार्टज व फलसार पाउडर, ये पूछी हुई है क्वार्टज, ठीक है। जैसे क्वार्टज वाली घड़ियाँ बनी थी ना 1964 में सबसे पहले SMT, तो वो ये ब्यावर की तरह भी बनी थी। फिर भरतपुर, भरतपुर में सबसे ज़्यादा होती है, एक सेकंड में इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला भरतपुर, भरतपुर में शहद की प्लांट लगे हुए हैं, तो वहाँ कृषि उत्पाद हो जाएगा। फिर भीलवाड़ा का हमने देख ही लिया। बीकानेर की बीकानेरी नमकीन फेमस है, बीकानेरी भुजिया, ठीक है। अब बूंदी, बूंदी धान और धोख, तो धान होता है चावल को बोला जाता है धान, ठीक है, इस प्रकार याद हो जाएगा। फिर ग्रेनाइट वापस आ गया, देखो ग्रेनाइट चित्तौड़गढ़ में आ गया, पहले अजमेर में आया था, तो चित्तौड़गढ़ में भी ग्रेनाइट के लगे हुए हैं, ओके। फिर चूरू, चूरू में ग्वारपाटा, तो ग्वारपाटा। फिर हमने बात की थी जो चोर होते हैं ना, चोर वो फोग लगा के ग्वारों की तरह इधर उधर फटते हैं, तो उन चोरों को कूटने के लिए हमें लकड़ी तो चाहिए होती है, तो लकड़ी का उत्पाद हम चूरू में बनाएंगे। फिर है दोसा, दोसा में हमने याद किया दोसा से, दोसा से कैसे याद किया, सा से तो हमने 100 पे याद कर लिया, इसकी मात्रा को इधर करके उदा से ढा के याद कर लिए। फिर इसको आपको याद रखना, पत्थर के उत्पाद, पत्थर के उत्पाद हो जाएंगे दोसा, ठीक है। उसके बाद में डीग, तो डीग की हमने बात की, एक तो सरसों और एक अर्जुन, अर्जुन डीग होता है, ये दोनों देख लो आप। तो डीग, डीग भरतपुर को बोलते हैं, भरतपुर धौलपुर, इनको चंबल वाले एरिया में देखते हैं ना, तो चंबल में जो पत्थर पाए जाते हैं वो स्टोन आधारित होते हैं, जैसे स्टोन का अच्छा ज़्यादा प्रोडक्ट होता है कोटा में, लेकिन ODOP में वो शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं श्री गंगानगर में। अब देखो श्री गंगानगर में ये प्रश्न पूछा था अभी, जो आपके 4th ग्रेड वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा था कि सरसों का तेल कहाँ का फेमस है, सरसों का तेल कहाँ का फेमस है, तो श्री गंगानगर में ये पड़ेगा, ओके। तो जैसे श्री गंगानगर में भी जो अल्पीसोल से मर्दा होती है ना, तो श्री गंगानगर और जो हनुमानगढ़ वाला एरिया है वहाँ पर भी ये पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर IGNP का विस्तार हो चुका है, तो यहाँ पर भी सरसों की जाती है, तो तेल निकालोगे आप श्री गंगानगर का। फिर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कृषि आधारित उत्पाद होते हैं वो कहाँ बनते हैं, श्री हनुमानगढ़ में। फिर जयपुर में आपको पता है कि रत्न आभूषण सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये ले लो, ठीक है। इस प्रकार जैसे सीतापुरा में हो गए, तो ये सारे सारे जो आभूषण बनते हैं वो बनते हैं जयपुर में। फिर हम चलते हैं जैसलमेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर में हमने खजूर याद कर लिया, पिल्लू जाल याद कर लिया। आपको याद रखना बेलो स्टोन, बेलो स्टोन, ये अच्छा है, प्रश्न पूछा जा सकता है बेलो स्टोन कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है। फिर ग्रेनाइट सिटी हम जालोर को बोलते हैं, आसान है। अब झालावाड़ में देखो हाड़ौती आ गए ना, हाड़ौती, तो जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो कोटा और झालावाड़ में आपको याद रखना है, देखो कोटा नीचे आ जाएगा कोई, ये 29 नंबर पर, एक तो ये और एक ये, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। कोटा स्टोन के जो उत्पाद होते हैं ना वो झालावाड़ में होते हैं, ठीक है। बल्कि कोटा डोरिया ना, कोटा डोरिया जो साड़ी है वो कैथून कोटा की फेमस है, ये भी प्रश्न पूछा था अभी, मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ जो आपसे पूछे हुए हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे हुए हैं। फिर लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद तो झुंझुनू को जाएंगे, और लकड़ी के उत्पाद हो जाएंगे चोर को कूटने के लिए चोरू में। जबकि लकड़ी के फर्नीचर, जो इस प्रकार के प्रश्न है ना कंफ्यूज कर सकता है, फर्नीचर बनाएंगे जोधपुर में, फर्नीचर जोधपुर में, ये प्रश्न आपने जैसे हस्तकला वहाँ पर भी पढ़ लिए होंगे, वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर करौली, करौली, ओके, करौली, तो करौली में हमने तिल याद कर लिया और बरगद, ये हमने पूजा कर दी। और एक याद रखना आपको सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, जैसे रोली चढ़ाते हैं तो रोली कोई बंधवाता नहीं, तो यानी वो सैंड हो जाता है, तो सैंड स्टोन आपको याद रखना है। फिर खैरतल तिजारा अलवर हो गए, तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए। कोटा की हमने बात कर ली, कोटपुतली बैरोड भी इसी एरिया में आ जाएगा, पूर्वी वाले एरिया में, यानी अलवर, ये खैरतल तिजारा बैरोड वाला एरिया, ठीक है, ये सारे ऑटोमोबाइल्स पार्ट से संबंधित है। फिर नागौर की पान मेथी, नागौर की पान मेथी मसाला प्रोडक्ट के अंदर है,
ठीक है। देखो मसाला ही एक ही है, ये पान में थी। इसको जो सरकार पोट मंत्रालय उत्तर भारत सरकार के द्वारा 53वां मसाला में इसको नाम दिया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखो सौंफ नागौर की है, लेकिन पान मेथी है ना, ये उसमें है कौन सी वाली कैटेगरी में, उत्पाद वाली कैटेगरी में, उपज सौंफ हो जाएगी। उसके बाद में पाली, पाली पाली तो पाली की हमने बात की थी कि पहली में क्या बहते हैं, मेहंदी बहते हैं, और उसको रोंद के मतलब उसको एज का सेट किया जाता है तो रोंदी हो जाएगी। फिर मेहंदी आप शादी में लगाओगे तो आपको कपड़े भी चाहिए होंगे, तो आप टेक्सटाइल जाओगे अलवर की सॉरी बार जो भीलवाड़ा ना उसकी तरफ, ठीक है। फिर अब फलोदी, फलोदी फलोदी को कैसे याद रखोगे, एक तो जीरा याद कर लिया था, जैसलमेर उनके साथ आपने पिल्लू जाल याद कर ही लिया था, ठीक है। और उसके बाद में आपको याद रखना है जो फल होता है ना, फल ऐसे लिखते हैं ना, फलमुखी परिणाम, ठीक है। तो सोनामुखी के उत्पाद हो जाएंगे फलोदी। और कैसे याद रखोगे, जैसे फल मिलता है ना वो मतलब सोने से कम नहीं होता है, तो सोना आपको इसमें याद रखना है। फिर ये पूछी जाती है प्रतापगढ़ की थेवा आभूषण कहाँ की फेमस है, तो ये प्रतापगढ़ आप जानते हो। फिर आ जाओ राजसमंद में वापस, तो उदयपुर राजसमंद की तरफ ग्रेनाइट मार्बल उत्पाद पता है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राजसमंद में सबसे ज़्यादा मंडी है ग्रेनाइट, उनकी सबसे ज़्यादा मंडी है कहाँ पे, राजसमंद में, ये आपने उसमें पढ़ा होगा। फिर आप वापस गए ब्यावर का याद करो आप, तो सलूम्बर और ब्यावर में हो जाएंगे क्वार्टज, ठीक है। और सवाई माधोपुर को जाएगा अमरूद। देखो सवाई माधोपुर में पहले अमरूद ही था और नीम था, तो नीम का अमरूद के जो उत्पाद हो जाएंगे वो जाएंगे सवाई माधोपुर की। फिर लकड़ी के फर्नीचर, अब देखो जोधपुर में भी है, ठीक है। देखो लकड़ी के फर्नीचर जोधपुर में भी है और यहाँ पर भी हो जाएंगे, तो सीकर में भी हो जाएंगे। फिर है सिरोही, सिरोही तो सिरोही और जालोर, इनको ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, तो ग्रेनाइट के उत्पाद हो जाएंगे जालोर में, और उससे ऊपर चलोगे तो आपको मिलेगा सिरोही, तो सिरोही में हो जाएंगे मार्बल के प्रोडक्ट। फिर है टोंक, तो टोंक की ससो हो गई, रमलतास हो गया। स्लेट स्टोन के उत्पाद, देखो ये अलग ही है यार, स्लेट स्लेट, तो ट से आपको टोंक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में उदयपुर, तो उदयपुर में जैसे राजसमंद ये हमने बात कर ली, तो इनमें ग्रेनाइट के प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, तो ये थे हमारे ओडी ओपी, ठीक है। उसके बाद में जैसे स्थान है, खेल, खेल तो आप छोड़ सकते हो, ज़्यादा नहीं पूछेगा ये, ठीक है। इसमें आपको देखो उदयपुर में जैसे फतेह सागर पिछोला झील हो गई, फतेह सागर और पिछोला झील हो गई, ये आपको इसमें याद रख पता ही है। ओडी की कल्याण जी का मेला इधर है ही। ये ओरिया गांव याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि ओरिया गांव क्यों फेमस है, तो उसमें दे सकता है कि सिरोही का ODOP के कारण फेमस हुआ है। खाटू श्याम जी शिखर जानते हो आप, सवाई माधोपुर का ये जानते हो, जैसलमेर सलूम्बर का जानते हो आप, ठीक है। और कुंभलगढ़ राजसमंद है, सीता माता प्रतापगढ़ में, खिंचन, तो देखो खिंचन वाला जैसे खिंचन फलोदी में है, एक तो ये 5 जून 2025 को उसमें एडिट हुआ ही था रामसर साइट में, और ये 5वां भी सिलीसिया अलवर में हो गया 12 दिसंबर को। फिर ये रणकपुर के जैन मंदिर आपको पता ही है पाली में, ठीक है। मीराबाई का स्मारक, ये मेड़ता नागौर को आपको पता ही है ना। बेराट सभ्यता आपको कोटपुतली पता ही है। कोटा की चंबल रिवर फ्रंट पता है। तिजारा के जो है तो ये तिजारा से हो जाएगा। कैला देवी का मंदिर करौली हो जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर हो जाएगा आपका। लोहारगढ़ बांध पता ही आपको, ये बांधों में पूछा जाता है, ठीक है। झुंझुनू गागरोन का किला पूछा जाता है कौन सी कैटेगरी में आता है, तो उसमें हो जाएगा झालावाड़ में। सुधा माता का मंदिर पूछा जाता है कहाँ पर है, जालौर में हो जाएगा। जैसलमेर का जैसलमेर, जयपुर का आमेर, हनुमानगढ़ गोगा मेडी जो मंदिर है वो हो जाएगा, ठीक है। बल्कि ददरेवा चूरू में भी गोगा जी का मंदिर है। फिर हिंदूमल कोट, यहाँ पे राजस्थान के ज्योग्राफी में पढ़ते हैं क्या स्टार्ट होता है कुछ थी, तो गंगानगर हो गई। बैणेश्वर धाम आपको पता है कि डूंगरपुर हो जाएगा। तेजाजी और कुचामन जो डीडवाना वहाँ पर मेला लगता ही है। फिर ये मचकुंड जो शिकारों के लिए फेमस थी, शिकार करने के लिए, तो मचकुंड आपको धौलपुर पता है। डीके महल, डीके महल कोई बार प्रश्न पूछा है कि डीके महल क्यों फेमस है, मतलब कौन से स्थान पे आते हैं, तो ये बेराट से संबंधित ऐसे कुछ प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर दौसा में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, और सालासर चूरू में मंदिर है। चित्तौड़गढ़ का किला, बूंदी का तारागढ़ का किला, ठीक है।
और बीकानेर का करणी माता का मंदिर, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ पर फेमस है, केवला देव है आपके भरतपुर में, टोडगढ़ ब्यावर में, ये याद रख लेना टोडगढ़, क्यों टोंग कर सकते हैं हम टोडगढ़ दे के, ठीक है। तो ब्यावर में, किराड़ू बाड़मेर में हो जाएगा, रामगढ़ क्रेटर जो कि 12 में है। ये प्रश्न देखो, अभी आप बोल रहे थे ना ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर क्यों पूछ रहा है, देखो ये इसमें शामिल है और ये बांसवाड़ा में है, ठीक है। नाकोड़ा के जैन मंदिर बालोतरा में हो जाएंगे, और सरिस का अलवर में हो जाएगा, और अजमेर का पुष्कर तीर्थ हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी याद रख लो, आपको गुलाब याद नहीं होता तो पुष्कर में आप गुलाब के फूल चढ़ाते हो, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सी पूछी जा सकते हैं, हो सकता है वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपको इसके बाद में आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो आपको इसमें याद रखना है ये टोडगढ़ वाला ब्यावर में, ठीक है। उसके बाद में मचकुंड याद रखना धौलपुर 2, और उसके बाद में आपको इसमें याद रखना है खिंचनवाला, पता ही है ये ओरिया गांव, ठीक है। ये 3 जिसमें सबसे ज़्यादा ये ओरिया गांव इंपॉर्टेंट। आरएस में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आरपीएससी के द्वारा कि ये जैसे राजसमंद वाले गांव पूछे गए थे, ये गांव की फैसिलिटी, आंधी गांव पूछा गया था, ठीक है। और जैसे देवमाली गांव पूछा गया तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो ठीक है। और बाकी आप खेलों को देखना चाहो तो उनके स्थान के नाम से देख सकते हो, जैसे उदयपुर में झील होती है तो वहाँ पर तैराकी ज़्यादा होती है, लेकिन ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, ये वाले छोड़ सकते हो। और इसमें जो ओरिया गांव है ये आपको इसमें याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।